आखिर क्या होता है भाग्य का फल। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि भाग्य क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पुरानी कहानी 18 में। दोस्तों आज हम भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की एक कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जब भाग्य बदलता है तो देर नहीं लगती। दोस्तों एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन राज्य भ्रमण के लिए बाहर निकले। जब वह राज्य भ्रमण के लिए बाहर निकले तभी उन्हें एक गरीब ब्राह्मण दिखाई दिया जो भिक्षा मांग रहा था। उसकी स्थिति बड़ी दयनीय दिखाई दे रही थी। यह देखकर बड़े अर्जुन को बड़ा बुरा लगा और अर्जुन दुखी हुए और अर्जुन उनके पास गए और उन्होंने अपने पास जो सोने की सिक्कों की पोटली थी वह उस गरीब ब्राह्मण को उन्होंने दे दी। जब ब्राह्मण को वह पोटली दी गई तो ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ और ब्राह्मण खुश हो गए कि इससे तो मेरी पूरी जिंदगी भर का गुजारा चल जाए। ब्राह्मण अब घर की ओर निकल पड़ा, लेकिन जब वह घर की ओर निकल रहा था तभी एक चोर भागते हुए उसके हाथ से वह पोटली लेकर भाग गए। यह देखकर ब्राह्मण देवता बड़े निराश होते हैं और घर में जाते हैं और बड़े दुखी होते हैं। थोड़ी देर रोते हैं, फिर अपने आंसू मठाकर वह सोने की कोशिश करते, लेकिन उन्हें नींद नहीं आती। सुबह उठकर वह फिर से भिक्षा मांगने लगते हैं, लेकिन फिर 6-7 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन फिर से राज्य भ्रमण के लिए निकले। तभी फिर अर्जुन को और भगवान श्री कृष्ण को वह ब्राह्मण दिखाई दिया। ब्राह्मण को अर्जुन ने पूछा कि मैंने आपको स्वर्णों की जो पोटली दी थी, लेकिन आप तो फिर से अब भिक्षा मांग रहे हो। यह देखकर ब्राह्मण ने सारी बात बताई कि चोर ने उनसे वह पोटली छीन ली। यह देखकर अर्जुन बड़े दुखी हुए और उन्होंने अपने गले से एक हीरों की माला उतार के उनको दे दी। अब ब्राह्मण बड़े खुश हुए और वह घर जाते हुए सोचने लग गए कि मैं इसको बेचूंगा तो बड़ा माला माल हो जाऊंगा, मुझे कभी भी जीवन भर भिक्षा मांगने की आवश्यकता ही नहीं होगी। ब्राह्मण जी घर में पहुंचे और उन्होंने घर में एक मटका रखा हुआ था जो पुराना था, जिसका कोई यूज नहीं था। उन्होंने उसमें वह हीरे की माला डाल दी, हीरों की उस माला को डाल दिया और वह रात के समय सो गए। उनकी पत्नी जब उठी तो उन्होंने देखा कि सुबह जब वह पानी भरने गई तो उन्होंने देखा जो इस पे वह पानी भरती है वह घड़े पे छेद है। इसीलिए वह गई और उन्होंने जो पुराना घड़ा था उसको लेकर वह नदी किनारे गई। जैसे ही उसने नदी में पानी भरने के लिए उस घड़े को डुबोया तो देखा कि कुछ पानी में गिर गया है। यह देखकर वह वापस घर आई। यह देखकर ब्राह्मण जब उठा तो उसने देखा कि अरे घड़े को तो नया घड़ा, पुराना घड़ा जो संभाला हुआ था वो उसमें तो पानी भरा हुआ है। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि वह माला कहाँ गई जो इसमें रखी हुई थी। उनकी पत्नी ने कहा कि मुझे माला का तो पता नहीं, लेकिन जब मैं पानी भर रही थी तो कुछ नदी के अंदर इस घड़े से गिरा। यह देखकर ब्राह्मण बड़े दुखी हुए और रोने लग गए। अब वह फिर भिक्षा मांगने के लिए बाजार चले गए, लेकिन 3-4 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन फिर भ्रमण के लिए निकले तो उन्हें फिर से यह ब्राह्मण दिखाई दिया। ब्राह्मण को अर्जुन ने पूछा कि अब क्या हुआ। ब्राह्मण ने सारी बात बताई। यह देखकर अर्जुन को बड़ा दुख हुआ। अर्जुन ने सोचा कि इसकी किस्मत में भिक्षा मांगना ही लिखा हुआ है। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, इस समय मैं ब्राह्मण को दान देता हूँ। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने एक सोने का सिक्का ब्राह्मण जी को दिया। ब्राह्मण जी बड़े निराश हुए। उन्होंने सोचा भगवान श्री कृष्ण तो बड़े द्वारिका के बड़े राजा हैं और उन्होंने मुझे सिर्फ एक मुद्रा दी। वह यह सोचते सोचते घर जा रहे थे। उन्हें रास्ते में एक वो दिखाई दिया, मछुआरा, जिसने जाले में एक मछली को पकड़ी हुई थी और वह तड़प रही थी। यह देखकर उस ब्राह्मण देवता ने सोचा कि इस एक मुद्रा से मेरा क्या भला होगा, इसीलिए मैं इस मछली को लेकर इसको पानी में छोड़ देता हूँ और इसके प्राण बच जाएंगे। यह देखकर ब्राह्मण जी वहाँ पर गए और उन्होंने मछुआरे को एक मुद्रा दी और उन्होंने वह मछली उनको दे दी। उन्होंने अपने भिक्षा के पात्र में मछली को रखा और पानी डाला और नदी की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही उस मछली में पानी पड़ा तो वह हरकतें करने लग गई और उसके मुंह से एक हीरे की माला निकलने लग गई। अब ब्राह्मण जी ने देखा कि यह वही माला है जो अर्जुन ने दी थी। यह देखकर ब्राह्मण जी बड़े खुश हुए और खुशी के मारे बोलने लग गए, अरे मिल गया मिल गया। लेकिन तभी वहां से संयोगवश वो चोर भी जा रहा था और उसने सुन लिया। वो ब्राह्मण के चरणों में गिर गया और मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपके हाथों से जो स्वर्ण की मुद्राओं की पोटली छीनी थी मैं वह आपको वापस कर देता हूँ। अब ब्राह्मण ने वह स्वर्ण की पोटली, ब्राह्मण को उस चोर ने वह स्वर्ण की पोटली वापस कर दी। अब वह गया और उसने उस नदी में उस मछली को छोड़ दिया और वापस घर गया। फिर जब वह बड़े खुशी खुशी चल रहा था, श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह देखने के लिए उनके पीछे भेजा था कि अर्जुन ने जब श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण को 1 रुपये का सिक्का दिया था तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि मैंने इसको हीरे की माला दी, स्वर्णों की मुद्राओं की पोटली, भरी हुई पोटली दी, तो आपकी एक मुद्रा से क्या इसका भला होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके पीछे भेजा था कि देखना कि क्या होता है।
अर्जुन यह देखकर बड़े हैरान हुए और वह भगवान श्री कृष्ण के पास वापस पहुंचे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सारी बात बताई और कहा कि ऐसा क्यों हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वह पहले सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, लेकिन जब वह एक मुद्रा उसको मिली तो उसने दूसरी मछली के जीवन बचाने के लिए यह कार्य किया। इसीलिए उसके भाग्य का उदय हुआ।